भट्टी साहब, जो अजहर जावेद साहब ने कहा ना कि जी नवाज शरीफ साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट को मिलते रहते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ तो वो अल अजीज़िया समेत हर जगह से बरी होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब कुछ घबराहट का शिकार है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है भट्टी साहब कि मेरा मुखालिफ जो है मुकाबले पे आए, इलेक्शन लड़े, क्या मसला है इसके अंदर? करप्ट है, करप्ट नहीं है, वो अदालतें जाने, अदालतों में चलता रहे कि उसमें मैं क्यों पार्टी बनूं, बीइंग अ ओपोनेंट इवन। तो आपको लगता है इमरान खान साहब को घबराहट का शिकार तो नहीं है कि जी नवाज शरीफ आ रहा है तो अब नून लीग को एक बैलेंस मिल जाएगा, एक लीड मिल जाएगी और मुकाबला होगा? मुकाबले से क्या घबराना भट्टी साहब? दोनों सवालों के जवाब। नहीं, इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से घबरा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। इमरान खान साहब इस वजह से वो उनका बनता है कि एक है ममनुआ फंडिंग रेफरेंस, जी जी, एक है तोशाखाना रेफरेंस, एक है सादक और अमीन वाला, इसके अलावा हेलीकॉप्टर केस है वो, और इसके अलावा पीटीवी हमला है, पार्लियामेंट हमला है, 16-17 FIR हैं। तो ये सारे मुकदमे एट ए टाइम आ गए और इलेक्शन कमीशन और फिर वो हेयरिंग और फिर वो सारा ये इसमें वो डेफिनेटली उनके लिए परेशानी है। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि आना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, बिल्कुल होना, क्यों नहीं होना चाहिए मुकाबला होता है, मुकाबला होना चाहिए। मगर एक मेरी तजवीज़ ये है कि जैसे मोहतरम शामी साहब की ज़ाती राय है कि नवाज शरीफ साहब भी अहल होके आएँ और इमरान खान साहब भी अहल होकर आएँ और दोनों पॉलिटिकल आपस में लड़े, इलेक्शन लड़े, मज़ा तब आएगा। तो मेरी भी एक थोड़ी सी ज़ाती राय है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें कि फिर ये जो पाकिस्तान की जेलों में 1.25 लाख कैदी पड़े हैं, इनको भी छोड़ दें ताकि वो भी एक खुला के इलेक्शन लड़ें और बाहर आए, आम माफ़ी का ऐलान करें और एक कानून साजी करें, ये भी बाहर आए और ताकि अब आपका पॉइंट आ गया, आप उसका जवाब ले लेते हैं। मुझे आपने शामी साहब को खास एड्रेस किया है ना, अब आपने जवाब लेना है, फिर उसके बाद आप दोबारा करेंगे। जी जी, भट्टी साहब को ये मुतालबा करना चाहिए और कानून बनवाना चाहिए कि सारे बाहर आ जाए, कि सारे बाहर आ जाए। जी आज कर भाई साहब, बात यही तो रोना रो रहे हैं। उन गरीबों के लिए कोई नहीं बोलता। बात तो सुन रहे हैं आप, के लिए जो अंदर पड़े हैं बेगुनाह, आपने घर की अदालत लगाई हुई है, नहीं हो रही, आप खुद चीफ जस्टिस नहीं, अल्लाह के फजल से ये खुद इस्तिगासे के वकील हैं, अदालत लगी हुई है, आप खुद पुलिस हैं, 8 हफ्ते इधर, 8 खुद मुंसिफ हैं। अंदर चला जाऊंगा, मुझे छितर पड़ेंगे कदम कदम। भाई आपको पढ़ने चाहिए ना, याद रखिए, आपको तो बाहर भी पढ़ने चाहिए। क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? हाँ पढ़ने चाहिए, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूं। आप ये तो देखें ना, आप बात ही नहीं सुनते। अच्छा भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब को रोक दे जरा, एक बात सुन ले, स्क्रीन पे रखे, लेकिन इनको जरा एक 1 by 1 यार व्यूअर के लिए भी छड़े। जी शामी साहब, भाई मेरे चित्र तक तो बात कर रहे हैं ये कि टेक्निकल एरर्स की बुनियाद पर फैसले हुए हैं। बात है वो नवाज शरीफ साहब का जज अरशद जो है, उसकी वीडियो बनी हुई कहां से, कैसे उसने फैसला? अगर इंग्लैंड में जज होता इस तरह का क्या हाल होता शामी साहब, ये बताएं मुझे। इसलिए बदारिश टेक्निकल एरर्स हैं, उनकी सजाएं दी गई हैं। अब ये बात हो रही है, उन फैसलों पे बात हो रही है, बाकी किसी ने क्या बोल दिया। भट्टी साहब का दिल नहीं है कि मुकाबला हो मेरे हिसाब से। भट्टी साहब जो है ना, अपने लिए उनका मयार और है, उनके लिए और है। बिल्कुल पॉइंट आ गया सर। अजहर जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब तो नहीं घबराए हुए इमरान खान का मुकाबला करते हुए, क्योंकि देखे वो आ तो रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी की वेव इमरान खान साहब की चल रही है इस वक्त, वो तो सबको खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब घबराए हुए नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर वो आ गए, अहल भी हो गए और इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं। अजहर जावेद साहब, कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि 2018 में उनको और उनकी जमात का अदालती कत्ल करके उनके हाथ पांव बांध के इलेक्शन जितवाया गया तरीके इंसाफ को। उनका ये कहता है, एक तो उनका ये कहना है जी से मुराद उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक, मतलब उनको जितवाया गया, ठीक है। और दूसरे उनका ये कहना है कि एक दफा सिर्फ हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें जिसमें किसी भी किस्म की किसी की मुदाखलत ना हो। उनका ये कहना है कि 2011 से लेकर 2018 तक जितनी सपोर्ट मिली है इमरान खान को, शायद ही किसी को मिली हो, उसके बावजूद वो इलेक्शन दिए हार गए थे, RTS बिठा के उनको जितवाना पड़ा। तो इन तमाम हालात में जो मामला है, नवाज शरीफ बिल्कुल रेडी है मुकाबले के लिए। लेकिन अजहर साहब, इस वक्त तो RTS का कोई रोल ही नहीं है। इमरान खान, अब ये लाहौर का जलसा तो आप देखें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये है कि 9 जगह से खड़े हुए, मुझे लगता है 9 के 9 में जीत जाएंगे वो। तो कहने का मतलब ये कि इतना ईजी ना लें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी नहीं, जी जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, जी जी, सबसे बड़ी जमात उनकी 2/3 मेजोरिटी थी, मोस्ट पॉपुलर लीडर वो थे। आपने जैसे आपका तजिया है ना, ये मैं आपसे वो थे, एग्री करता हूं, आपने कहा स्टॉक ऊपर नीचे आता है, पॉपुलैरिटी होती रहती है। इस वक्त इमरान है ना, ओहो
3 महीने पहले कहाँ थे इमरान खान? और 3 महीने पहले नीचे थे बहुत, आज वहां है, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ऊपर नीचे होता रहेगा। तो भट्टी साहब, इससे घबराने की क्या बात हाँ, है? घबराने की आए तो- मैदान में मुकाबला करें। भट्टी भट्टी साहब जो है उन पे लॉ ऑफ डेफेमेशन जो है उसका सामना करें, भट्टी साहब, लंदन चले, वहां मुकदमे लड़े। भट्टी हमारा भाई है यार, शामी भट्टी साहब हमारा कौन भाई है, ताजा खबर आई है। वैसे तो भट्टी साहब जिनके पहले भाई थे ना, मुझे लगता है ये उनसे भी ये इन्होंने यू टर्न लिया है। बरादर और मुझे यूसुफ इसका है। बड़ा बुरादर यूसुफ है। जिसके भाई बनते हैं अच्छा, उसको कुएं में डाल आप देते सारे हैं। आपस में देखिए शामी नहीं, साहब, भट्टी साहब बड़े आदमी आपको भट्टी डिस्कस साहब कर रहे आपका हैं। बड़ा एहतराम है माशाल्लाह। हाँ जी, मैं चाहता हूँ काश आप बरतानिया में होते। शामी साहब मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं बोलने देना। आज शामी साहब मुझे नहीं बोलने दे रहे। आज हमारी बारी है। मैंने असल शामी साहब को चैलेंज हमने किया जाना है कि आपको defamation मेरे का आगे केस खड़ा करना होना है। चाहिए था कि झूठों को हुकूमत ना दो, आप लाहौर आ जाएं। हुकूमत ना दो, करप्ट लोगों को अच्छा, हुकूमत मेरा ना सवाल दो। है, शामी उनको साहब कह रहे मीडिया में भी हैं, ना साहब लाओ। को भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है। और फिर एक मर्तबा इनको कहो कि फिर से और भट्टी साहब, मेरा सवाल तो ले लें। फिर से लुटो, फिर से लुटो। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि सवाल मेरी वजह से सवाल आ जाते हैं, बाकी सारों के आप हो जाते हैं। अच्छा, शामी बोले, साहब सारे को आज जवाब मेरे है। पास दिल की खड़ा भड़ास होना चाहिए। निकाल लें। इरशाद भट्टी, निकाल लें, अच्छा भट्टी मेरे मेरे पैसे भाई। तो नहीं लूट के ले गए ना नवाज शरीफ साहब। और कौन मेरे लूट के पैसे ले गया इमरान खान ने है? तो नहीं यही तो कोशिश खाना साबित में होना ले है। गए। मैं ओ ऐसे भाई, तड़प रहा हूँ। आपके इल्जाम ऐसे लगाने तड़प से क्या तड़प होता रहे है? हैं, मुल्क लुट गया है। कोई लूट गया मुल्क, कौन लूट के ले गया है? नहीं, मुल्क लूटने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हसन हैं। निसार साहब आप कहाँ उलझ रहे हैं? ऐसे टुटन वास्ते ऐसे और ना लुटन करो। वास्ते। टूट भी ऐसे गया ना और ये करो। लुट भी गया। और जज्बाती- हमारे दानिशमंद ओहो। अभी भी सलाम ठोकते हैं। सारे अभी- नायलों को लाओ, परेशान भाई ना हो। वो कह रहे हैं लाओ आप और दानिशवर उनको सलाम हुकूमतें ठोक रहे दो। नाहलों को। नाहल सिर्फ मीडिया पे होने चाहिए, सियासत में नहीं होने चाहिए। वाह 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 सर, ये तो अखबार की लीड वाली बात नहीं, कर दी। अदालत में किया है, आप मानते ही अच्छा नहीं हैं। भट्टी मेरे भाई, अदालत मेरी में बात किया, तो सुन ले मानते ही यार, गुस्से में आ गए हो। पानी पी के घूंट जो है ना आप मेरी दुनिया मर्तबा न्यूज आप के कमरान गिलास भाई, से ही आज आप उधर चले गए। आज मेरी दफा आप फेर नहीं, मेरी मैं बात आपको नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं दो चीजें। भट्टी साहब को लाहौर बुलाएं। एक मैं मुशर्रफ साहब के हमेशा साथ हूं और एक मैं शामी साहब के हमेशा ही साथ हूं। तो वो तो आज छोड़े, जाती वो है बॉन्डिंग। अच्छा, आज लग रहा है, आज हाँ, लग वो रहा है। है। शुक्र है मुशर्रफ अब मेरा साहब सवाल नहीं तो थे, ले लें किसी यार, तरह हुए, लेकिन सवाल आज ले लग लें। रहा है। हाँ, सवाल जाती बॉन्डिंग से बालातर होकर आपसे पूछ रहा हूं। आप भी भाई हैं, ऐसी बात नहीं। भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि आपको मजा नहीं आएगा? कंपटीशन है, इधर से नवाज शरीफ, उधर से इमरान खान, बराबर का जोड़ पड़ेगा। भट्टी मेरा भाई अपने चैनल में तजिया कर रहा होगा और मैं इधर कर रहा हूँ तजिया है जी। कैसे, क्या ख्याल है? वाह 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 क्या वाह नहीं? वाह 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 नहीं। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह यार तेरा इमरान शुक्र। खान तो पता नहीं घबराया नहीं घबराया। भट्टी साहब आप बड़े घबरा रहे हैं नवाज शरीफ के आने से। इसी बात में एक ब्रेक लूंगा गुस्से में। मैं ब्रेक, बहुत घबराया हुआ हूँ, सही कह रहा हूँ, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ब्रेक है मैं भाई। इसलिए घबराया घबराना हुआ हूँ चाहिए। कि, भट्टी साहब जो इल्जामात लगाएगा, जो दुश्मनाम तराजी करेगा, उसे घबराना अभी ये चाहिए। इल्जाम है, दुश्मन बरतानिया है, के कानून सलाम से ठोके, कसीदे पाकिस्तान का पढ़े, कानून कसीदे कुछ नहीं कर सकता खुशामदें, उसका। कसीदे खुशामदें, हम आपको बरतानिया लेके कसीदे जाएंगे। खुशामदें, बस।